राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आपसे फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं एक छोटी सी वीडियो में, और बहुत ही खास वीडियो है। बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत अच्छी जानकारी है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये तो आप जाहिर है, आप जानते ही होंगे कि दुनिया में सबका विरोध होता है। हर मनुष्य का कोई न कोई विरोधी होता है, यहाँ तक कि ईश्वर का भी लोग विरोध करते हैं। तो फिर रस बेचारे बचे कहाँ? तो रसों के भी विरोधी रस हैं, और कौन से रस का कौन सा रस विरोधी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है रसों का पारस्परिक विरोध। रस भी एक दूसरे के विरोधी होते हैं और रस भी एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो कौन सा रस किसका विरोधी है, आइए देखते हैं बिना किसी देर के। चलिए भाई, कौन सा रस कौन से दूसरे रस का विरोधी है? पहले है श्रृंगार। तो आप जानते हो इसे रसराज कहा जाता है। रसराज का मतलब रसों का राजा। रसराज का मतलब रसों का राजा। अब जो रसराज होगा, जो राजा होगा, उसका भी विरोध तो होगा ही होगा, विपक्ष तो होगा ही होगा। और जो राजा होता है उसके ज्यादा विरोधी भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? करुण। करुण का विरोधी श्रृंगार का करुण है। जहाँ शोक होगा वहाँ प्रेम और रति की बात नहीं हो सकती। बीभत्स, जहाँ घृणा होगी वहाँ भी प्रेम की बात नहीं हो सकती। जहाँ रौद्र, जहाँ भय होगा, जहाँ रौद्र क्रोध होगा, वहाँ भी प्रेम नहीं होगा, अर्थात श्रृंगार नहीं होगा। जहाँ वीरता की बातें होंगी, युद्ध करने जा रहा होगा, वहाँ पर भी श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता। श्रृंगार रस इसका विरोधी है। भयानक, भय के मारे कोई भाग रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, दौड़ रहा है, तो वहाँ प्रेम या रति का कोई स्थान हो नहीं सकता। और शांत, इस संसार से ही नश्वरता के कारण इस संसार से ही विरक्ति हो गई है, तो फिर वहाँ श्रृंगार का महत्व क्या? अर्थात ये सारे ही रस श्रृंगार रस के विरोधी रस हैं। आप समझ गए होंगे क्यों विरोधी हैं। क्योंकि इनकी विषय वस्तु और इसकी विषय वस्तु अलग है। जहाँ ये होंगे, इनकी चीजें होंगी, वहाँ ये रह ही नहीं सकता। श्रृंगार का अर्थ प्रेम से होता है, और प्रेम और रति वहाँ होगी जहाँ ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, शांत वैराग्य में भी प्रेम और रत नहीं हो सकता, भय में भी प्रेम और रत नहीं हो सकता, वीरता में भी, युद्ध लड़ाई में प्रेम और रत नहीं हो सकती, क्रोध में भी नहीं हो सकता। ठीक है, और घृणा में भी नहीं हो सकता, शोक में भी श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। अब है हास्य। अब भाई हास्य है तो ये कहाँ से बचेगा? इसका भी कोई न कोई विरोधी होगा। तो इसका विरोधी कौन है? भय। भागते समय कोई हंस नहीं सकता, और जहाँ शोक होगा, कोई मर गया हो, कोई दुख हो, वहाँ पर भी उसका भी हास्य से सीधा विरोध होता है। कहीं करुण भाव हो, कहीं कोई मर गया हो, मृत्यु हो गई हो, लोग चिल्ला रहे हों, और वहाँ जाकर आप हंसने लगो, तो क्या क्या वहाँ पर सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात ये दोनों विरोधी हैं। अब करुण, जहाँ शोक होगा वहाँ श्रृंगार भी नहीं हो सकता, और वहाँ हास्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि हास्य का भी ये विरोधी है और श्रृंगार का भी ये विरोधी है। जब ये विरोधी है तो फिर इसके विरोधी ये हो जाएंगे। ठीक है, एक तरफ से तो विरोध होता नहीं है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अगला है रौद्र। तो रौद्र का विरोधी होगा कौन कौन सा? श्रृंगार, हास्य और भयानक। ठीक है, क्रोध के समय श्रृंगार भी नहीं हो सकता, हंसी भी नहीं आ सकती, और भय भी नहीं हो सकता। ठीक है, भयानक। ठीक, अगला है भयानक रस। तो भयानक रस का विरोधी है श्रृंगार। ठीक है, जिसका श्रृंगार के जो विरोधी होंगे उनका श्रृंगार भी होगा। तो श्रृंगार इसका विरोधी है यहाँ पर, और हास्य भी इसका विरोधी है। ठीक है, भय में हास्य नहीं हो सकता, वीर भी इसका विरोधी ही है, और रौद्र भी इसका विरोधी है, शांत रस भी इसका विरोधी है। भय में कहीं निर्वेद की स्थिति नहीं आ सकती। अगला क्या है? अगला है बीभत्स रस। तो बीभत्स रस, जहाँ घृणा का भाव होगा वहाँ पर श्रृंगार नहीं होगा। ठीक है, तो श्रृंगार से इसकी सीधी सीधी दुश्मनी है। वीर रस का विरोध होता है भयानक से। भय और वीरता साथ साथ नहीं हो सकती, और शांत रस से भी इसका विरोध है, वीर रस का। ठीक, अगला है शांत रस। तो ये शांत रस है, इसका विरोध श्रृंगार से है, हास्य से है, वीर से है, रौद्र से है, और भयानक से है। अर्थात जहाँ पर श्रृंगार होगा वहाँ शांत निर्वेद की स्थिति नहीं होगी, जहाँ हास्य होगा वहाँ भी नहीं होगी, वीर में भी नहीं होगी, रौद्र में भी, और भयानक में भी नहीं होगी। अर्थात ये रस एक दूसरे के विरोधी भी हैं।
एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, एक दूसरे से इनकी चलती है, एक दूसरे से बनती नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट था। ठीक है, मिलते हैं फिर से, तब तक राधे राधे।